प्रश्न है, लोग दूसरों से इतने मान सम्मान की इच्छा क्यों रखते हैं? क्योंकि उनके पास मान सम्मान नहीं होता। उनके पास अपमान होता है। वो अपमान से भरे होते हैं। निश्चित रूप से जो चीज किसी के पास नहीं होगी उसी की ही तो कामना करेगा। अगर तुम्हारा पेट भरा हो, ठूस ठूस के भरा हो, तो क्या तुम भोजन की कामना करोगे? भोजन की कामना तुम तभी करोगे जब तुम्हारा पेट खाली होगा, चूहे कूद रहे होंगे, भूख से बेहाल हुए जा रहे होगे, तो आप भोजन की कामना करोगे। प्रश्न तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन तुम इसको मुश्किल कर देते हो, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। प्रश्न सीधा सा है कि जो मान सम्मान की कामना करता है उसके पास मान सम्मान नहीं होता, तभी तो कामना करता है। पुरानी बात है, किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया यही प्रश्न। वो नहीं माना कि नहीं, आपका जवाब मुझे जचा नहीं। मैंने कहा ठीक है। किसी शादी में गए थे हम, वहां मैं लंगर बरता रहा था। उससे थोड़ी देर पहले मुझसे बोल रहा था कि लंगर जल्दी शुरू कर दो, मुझे भूख बहुत लगी है। मैंने कहा ठीक है, बस बैठो। वो बैठ गए, हमने लंगर बरताना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया जब मैंने उसकी थाली में 2 पूड़ी रखी चाही, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने कहा एक ले लो। कहता नहीं नहीं, ऊपर तक आ गई है, नाक तक आ गई है, अब नहीं, और नहीं खा पाऊंगा, उल्टी हो जाएगी। मैंने कहा एक तो खाई। मैंने रख दी जबरदस्ती, नहीं खा पाया, उठ के आ गया। मैंने कहा वो छोड़ क्यों आए तुम? कहता उसकी आवश्यकता नहीं थी, भूख मिट गई थी। मैंने कहा आज मेरे जो सवाल आपने पूछा था उसको जवाब मिल गया। कहता कौन सा? मैंने तुमने पूछा था कि मान सम्मान क्यों मांगते हैं लोग, आपने क्यों रोटी मांगी थी मेरे से? कहता भूखा था। तुम ठीक है, फिर बाद में क्यों नहीं खाई? कहता फिर मैं तृप्त हो गया था। बस यही बात मान सम्मान में है। मान सम्मान जिसके पास नहीं होता वो भूखा होता है और उसकी कामना करता है। और जब तुम इतना ज्यादा तृप्त हो गए थे कि एक पूड़ी मैंने रखी भी तुमने खाई नहीं, इसका अर्थ क्या है? तुम इतने ज्यादा भर पेट हो गए थे कि उस पूरी को तुम्हें छोड़ना पड़ा। अक्सर मान सम्मान पाने वाले लोग जिनके पास होता है वो बड़ी से बड़ी कुर्सियां भी त्याग दिया करते हैं। मैंने अपने जीवन में एक महान पुरुष का नाम सुना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी को जब पदच्युत कर दिया गया 1977 के करीब, तो उनसे पेशकश की गई कि आप कृपया इस कुर्सी पे विराजमान हो जाइए, पीएम की कुर्सी पे, क्योंकि उसी के कारण ही इंदिरा हारी थी।
लेकिन वो व्यक्ति किसी तल पे तृप्त था। उसने कहा नहीं, मैं ना बैठ पाऊंगा, अब किसी अन्य को बैठा दीजिए। तो उसने कुर्सी स्वीकार नहीं की। मोरारजी देसाई को पीएम की कुर्सी पे बैठा दिया गया। मान सम्मान की जिसे कमी होती है वो लोगों से भिक्षा मांग के मान सम्मान लेते हैं, और भिक्षा मांगने का ये तरीका है छुपा हुआ तरीका। आपने देखा कितने प्रेम से लोग मिलते हैं, विवाह शादी के अंदर अक्सर नाराज हो जाया करते हैं। कि मेरे भतीजे ने मेरे पांव के हाथ नहीं लगाए, उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया, मुझसे आशीर्वाद नहीं लिया, जैसे वो आशीर्वाद देने के योग्य हो गए हों। आशीर्वाद देने के योग्य हर व्यक्ति थोड़ा हो जाया करता है। आशीर्वाद देने के योग्य होने के लिए बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता होती है। तप और त्याग की मूर्ति बनना पड़ता है, तब कहीं जाके आशीर्वाद फलित होता है। लोगों को बोल देते हैं कि मुझसे आशीर्वाद लेने नहीं आए। टपक टपक जा रहा है आशीर्वाद इनके ऊपर से, छलक रहे हैं मटके इनके आशीर्वादों से, और कोई लेने को तैयार नहीं। कह कह के बांट रहे हैं। मैंने अक्सर देखा कि विवाह शादियों में लोग नाराज हो जाया करते हैं छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे। तुमने मुझे बुलाया नहीं। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं विवाह शादियों में। तुमने मुझे ऐसे नहीं पूछा, तुमने मुझे ऐसे नहीं पूछा। अगर अहंकार देखने हो लोगों के तो विवाह शादियों में चले जाना, वहां आपको अहंकार ही अहंकार देखेगा, खूब अहंकार देखेगा, जितना चाहे देख लेना। जैसे मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि शमशान गृह में मुकुट ही मुकुट देखेंगे लोगों के शीश पर सजे हुए वैराग्य के। ऐसे ही विवाह शादियों में अहंकार के बड़े बड़े मुकुट देखेंगे, और देखने वाला चाहिए स्पष्ट देख लेगा। बड़े ऊंचे ऊंचे मुकुट हैं। जैसे हम रामलीला में रावण का मुकुट सबसे ऊंचा लगाते थे, तो मुझसे एक व्यक्ति पूछने लगा, मैं राम जी का रोल किया करता था, कि रावण का मुकुट आप राम जी के मुकुट से ऊंचा क्यों करते हो? राम जी का मुकुट तो छोटा है, और रावण का मुकुट इतना ऊंचा, इतना विशाल क्यों लगा रखा है? मैंने कहा ये मुकुट अहंकार का प्रतीक है। शायद अभी तक रामलीला करने वाले समझे नहीं होंगे। आप कहीं भी जाके देख लेना, रावण का मुकुट सबसे ऊंचा मिलेगा, और शायद रामलीला वाले ये बात नहीं जानते कि रावण का मुकुट इतना ऊंचा क्यों लगाया जाता है। वो एक प्रतीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीकात्मक चिन्ह है। वो मुकुट अहंकार का प्रतीक है। भगवान राम के जो मुकुट लगाते हैं उसके भीतर सुंदरता मिलेगी, लेकिन जो रावण के मुकुट लगाते हैं उसके भीतर कोई सुंदरता नहीं मिलेगी आपको। और काले रंग की ड्रेस मिलेगी, उनका भी सभी चीज़ों का अर्थ है। ये बातें बड़ी लंबी गहरी हो जाएंगी, इनके ऊपर बाद में चर्चा करूंगा।
सो आपने पूछा है कि मान सम्मान की दूसरों से लोग अपेक्षा इतनी ज़्यादा क्यों करते हैं? क्या कारण होगा? एक तो कारण ये है कि मान सम्मान है नहीं, ये लोग रिक्त पड़े हैं भीतर से। मान सम्मान इनके पास नहीं है और आपके देने से मान सम्मान इन्हें मिलता नहीं, सिर्फ इनके अहंकार को तृप्ति मिलती है। जो सच्चा सम्मान है वो इन्हें फिर भी नहीं मिलता। आप चाहे इनके चरणों में लोटपोट हो जाइए, लेकिन इनका अहंकार ही तृप्त होगा, इन्हें मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो मान सम्मान मैं किसे कहता हूं? आइए जरा देखते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में एक शब्द कहा है, उसको सुनिए। बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मैवात् मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मै व शत्रुवत। बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य यैन आत्मै वात्मना जेतः। जिसने अपने आप से अपने आप को मान ग्रस्त कर लिया है, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए ही आत्मा अपना बंधु होता है, आत्मा अपना मित्र होता है। और जो अपने आप से हार गया है, ध्यान से सुनना इसकी व्याख्या। कृष्ण के शब्द बड़े बड़े अमूल्य हैं। अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत बातें समझ में आ जाएंगी, अहंकार की गुत्थियां आपकी पकड़ में आ जाएंगी। और जो अपनी आत्मा से हार गया है वह, उसकी आत्मा उसकी शत्रु हो जाती है। जिसने अपने आप को जीत लिया है, जो अपनी आत्मा को आत्मा से जीत लिए है, उसकी आत्मा उसकी मित्र हो जाती है। और जो अपनी आत्मा से हार गया है, उसकी आत्मा उसकी आत्मा की शत्रु हो जाती है। बड़ा विपरीत शब्द बोला। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि अगर आपने, आपकी आत्मा ने आपको सम्मान नहीं दिया, आपने कभी गौर से देखा हो तो जब भी आप कोई बुरा कर्म करते हैं तो एक बार आपके भीतर से कोई आपको रोकता है, मत करो, आवाज आती है, मत करो ये काम, दोष लगेगा। भीतर से आवाज जो है, वो आवाज आपकी शुद्ध चैतन्य से निकली हुई आवाज है। लेकिन आप उसको नहीं सुनते। अगर आप उसको नहीं सुनते और उसके विरुद्ध चलकर वो काम कर लेते हो, तो आपकी आत्मा ने जो बोला वो तो गलत नहीं बोल सकते। शुद्ध चैतन्य भला गलत कैसे बोल सकता है आपको? तो आप अगर वो काम करोगे तो आपकी आत्मा से आप हार जाओगे। अगर आपकी आत्मा ने कहा कि ठीक ये कर लो, आपकी भीतर की आत्मा ने कहा और आपने उसके हिसाब से वो काम कर लिया, तो आपने अपनी आत्मा को जीत लिया।
और आपकी आत्मा आपका मित्र बन जाएगी। सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब है। शब्द आता है कि मन जीते जग जीत। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आपने जगत को जीत लिया। आत्मा से आत्मा नाराज क्यों होती है? यहां थोड़ा सा भेद है। बहुत से मनुष्यों ने पहले भी मुझसे सवाल किया है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको संक्षेप में मैं समझाऊंगा। कि कई लोग कहते हैं कि हमारे भीतर से ये आवाज आती है कि गलत काम करने की आवाज आती है। नहीं, आपने आत्मा की आवाज को पहचानने की कला सीखी ही नहीं। वो आपने मन की आवाज सुन ली। आत्मा कभी भी गलत काम करने के लिए स्वीकृति नहीं देगी आपको। आपने आवाज गलत सुन ली होगी। आपने अपने मन की आवाज सुन ली होगी। उसको अपनी आत्मा की आवाज मान के चल पड़े होगे कि मेरी आत्मा ये कह रही है। वास्तव में वो आत्मा की आवाज नहीं होगी। वो आत्मा की आवाज की बजाय आपके मन की आवाज होगी। वो दूषित होगी और उसके पीछे चलने से आप भटक जाओगे। आपकी आत्मा नाराज हो जाएगी। कैसे पहचाने? ये थोड़ा लंबा विषय है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो डालूंगा। कैसे पहचाने कि ये आत्मा की आवाज है और कैसे पहचाने कि ये मन की आवाज है? अक्सर मन की आवाज को हम आत्मा की आवाज समझ लेते हैं। एक बड़े मजे की बात सुनो। मेरे पुत्र की शादी थी। एक बेटा है मेरे, उसकी शादी थी और मेरा एक निकट परिजन के दूसरा ताज आ गया, कांटू वाला। कहता मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मत जाना। दूसरे दिन बारात गई तो मैं भी नहीं गया। बारात में मैं नहीं गया। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो, अपने इकलौते पुत्र की बारात में मैं नहीं गया। ऐसा नहीं कि मैं नाराज था, नहीं नहीं, सारा आयोजन मैंने किया, मेरी देख रेख में सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैं पुत्र की शादी में नहीं गया। मैंने अपने छोटे भाई को कह दिया कि आप फेरे वगैरह करवा देना। तो चलो, शादी होके वधू घर में आ गई। दूसरे दिन मुझे एक व्यक्ति पूछने लगे कि आप शादी में क्यों नहीं गए? मैंने कहा आप जैसे मूर्खों को बताने के लिए कि अगर बाप भी शादी में ना जाए तो शादी हो जाया करती है। तुम बाप से तो बड़े नहीं हो ना। अगर बाप भी शादी में ना जाए, मैंने आपके आगे एक उदाहरण पेश किया, अगर बाप भी शादी में ना जाए तो शादियां हो जाया करती हैं। और खुशी की शादी थी, कोई लड़ाई झगड़े वाली अरेंज्ड मैरिज भी नहीं थी ऐसी। खुशी की शादी थी। सभी को भेजा, सभी गए, सभी रिश्तेदार बुलाए, लेकिन एक रिश्तेदार मेरा नहीं गया। तो मुझसे जब पूछा किसी ने, मैंने कहा आप जैसे पागलों को बताने के लिए कि आप नहीं गए तो शादी होनी ही थी, मैं नहीं गया तो भी शादी हो गई। देखिए, बड़े मजे से हो गई, उतनी ही धूमधाम से हो गई, कोई व्यवधान ना पड़ा। तो कुछ लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि अगर हम नहीं गए, यही तो भ्रम होता है, इसलिए तो जाते नहीं, को शायद इसका काम बनेगा नहीं। जैसे वो कल्पतरु वृक्ष हो कि बस उनके नीचे बैठने से ही
सारी मन वांछित फलों की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं होता। हम जब नहीं रहेंगे तब भी शादियां होंगी। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। कभी रुका है संसार का क्रियाकलाप? कभी रुका है किसी के बिना? ज्यादा बढ़िया चलेगा तुम्हारे बिना, ऐसे लोगों के बिना ज्यादा बढ़िया चलेगा। आप अपना अहंकार लिए मर जाओगे, लेकिन संसार कभी नहीं रुकेगा। ना रुका है ना रुकेगा। सिकंदर आए चले गए। अगर कोई सोचे, अब राजनीति के कितने आए? जवाहरलाल मरे, मैंने खबर सुनी, मैं जा रहा था बाजार में कि पंडित जी का निधन हो गया है। दूसरे दिन मैंने देखा बाजार में बड़ी उदासी थी कि अब इसके बाद कौन होगा। लेकिन आया शास्त्री जी, आए, शास्त्री जी मरे, उसके बाद फिर वही, अब कौन होगा। लेकिन आते गए। आप देखो, कोई ना सोचे कि मेरे बिना नहीं चलेगा। नहीं नहीं, एक दिन मौत तो ले ही जाएगी सभी को। शरीरधारी को मौत ले ही जाएगी। शरीर मौत की अमानत है। मौत उसको ले ही जाएगी। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसकी आत्मा आत्मा का मित्र है, वही व्यक्ति धनाढ्य है, वही व्यक्ति मान सम्मान से युक्त है। जिसकी आत्मा अपनी आत्मा की शत्रु है, वही व्यक्ति बेइज्जत है, उसी के पास इज्जत नहीं है। तो आपको इस बात को अगर थोड़ा गहरे से मैं व्याख्यायित करूं तो इसका अर्थ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन काल में धोखाधड़ी से, रिश्वतखोरी से, बेईमानी से, कपट से, जालसाजी से, बिंदियां लगा के लोगों से नीचे के टेबल के नीचे से रिश्वतें लेके अपनी जेबें भरी हैं, कोठियां डाली हैं, जमीनें खरीदी हैं, आप क्या समझते हैं कि लोग तो उसको मान देंगे या ना देंगे, इसके बारे में मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। लेकिन एक बात तय है जिसको मैं जानता हूं और 100% जानता हूं, उसकी आत्मा उसको सम्मान नहीं देगी। उसकी आत्मा उसको सम्मान नहीं देगी। जिस आदमी ने रिश्वत से, हेरा फेरी से, चोरी से, डाके से लोगों की संपत्ति को हड़पा है, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठा के, अपने ओहदों का नाजायज फायदा उठा के, जिस आदमी ने दूसरों की संपत्ति को हड़पा है, गरीबों की संपत्ति को खाया है नाजायज, उनकी आत्मा उन्हें सम्मान नहीं देगी और वो भिखारी के भिखारी रहेंगे आत्मा के तल पे। बात को ध्यान से समझ लेना। ऐसे व्यक्ति मान सम्मान की कामना करेंगे। अब मेरी ये व्याख्या सुन लीजिए, ये मेरी डेफिनेशन है और जैसा मैंने जाना वो डेफिनेशन है, संत पुरुषों की डेफिनेशन है। जिसने पाप और रिश्वत से पैसा कमाया,
उसकी आत्मा उसे सम्मान कैसे देगी? परमात्मा उसे सम्मान कैसे देगा बताओ? परमात्मा उसे सम्मान देगा जो दूसरों के दिल दुखा के पैसा हड़पेगा, अपनी जेबें भरेगा, अपनी कोठियां डालेगा, हालांकि वो नहीं जानता इस बात को। अगर जानता तो ऐसा करता क्यों? उसका सभी कुछ यहां रह जाने वाला है, बिल्कुल पक्का। जब वो जाएगा तो उसकी मुट्ठियों को खोल के देख लेना, कुछ नहीं होगा, खुली की खुली रह जाएगी। सब कुछ यहीं छोड़ के जाएगा, शरीर तक को यहां छोड़ जाएगा, बाकी बातें तो बहुत दूर की, साथ कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए उसकी आत्मा उसको जीते जी सम्मान नहीं देगी, तो वो व्यक्ति दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रखेगा। जो व्यक्ति दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रखते हों उसको इस कैटेगरी में मैं डालता हूं। संभल जाना उससे। वह व्यक्ति भीतर से दीन दरिद्र है, उसकी आत्मा ने उसको सम्मान नहीं दिया, वो दूसरों से सम्मान चाहता है। दूसरा व्यक्ति जिसने ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने हक हकूक से मन की शांति को बरकरार रखते हुए पैसा कमाया है, धन अर्जन किया है, उसकी आत्मा उसका साथ देगी, उसकी बेइज्जती नहीं करेगी, उसका सम्मान करेगी। वह व्यक्ति अपनी आत्मा के द्वारा सम्मानित होगा। और एक बात और समझ लेना कि जिसकी आत्मा उसका साथ देती है वही जीता करता है, जिसकी आत्मा उसका साथ नहीं देती वो हारा करता है, निश्चित हारा करता है। इसलिए एक शब्द है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य कौन है? आत्मा, परमात्मा सत्य है। संसार सत्य नहीं है। क्यों? छूट जाता है, यहीं पे रह जाता है, धरा का धरा। आत्मा साथ जाती है। जिसकी आत्मा ने व्यक्ति को साथ नहीं दिया वह आत्मा अपनी ही शत्रु है। भगवान कृष्ण जी ये बात कह रहे हैं। जिसकी आत्मा ने अपना साथ दिया है वह आत्मा अपनी मित्र है, भगवान कृष्ण ये कहते हैं। तो आपने पूछा कि लोग दूसरों से मान सम्मान की अपेक्षा क्यों रखते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा ने उन्हें सम्मान नहीं दिया है। अगर व्यक्ति की आत्मा उन्हें सम्मान दे दे तो वो दूसरे से सम्मान की अपेक्षा कभी ना करे। वो भरे हो जाएंगे, वो उस प्राणी की तरह हो जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि मैंने जब पूड़ी रखी तो वो नहीं कहता नहीं अब नहीं खा सकूंगा मैं, भर क्या, उसका पेट भर गया। मेरे पास यहां लोग आते हैं, बिल्कुल पूरे का पूरा सर मेरे पांव में रख देते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मैं कह देता हूं भाई झूठा है, ये आपका झुकना झूठा है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया कि झूठा कैसे? मैंने कहा एक शब्द सुन लीजिए मेरा। जीसस ने एक शब्द कहा था, लाओ त्से ने भी एक शब्द कहा था, जिनको हम ज्ञानी जनों में रखते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है, वेयर यू बो डाउन टोटली यू विल फाइंड द फीट ऑफ द डिवाइन।
तुम जहां भी झुक जाओगे पूर्ण रूपेण वहीं परमात्मा के चरण पाओगे। हिंदू धर्म ने बड़े इशारे किए हैं, देखने में बाहर से झूठे लगते हैं लेकिन भीतर से उनमें बड़ी कीमिया कूट कूट के भरी हुई है। मूर्ति इसी चीज का इशारा था। झुक जाओ, चाहे मूर्ति के आगे झुक जाओ। उसने मूर्ति के बहाने चाहे वो हनुमान जी की मूर्ति बना दी, काली की, दुर्गा की, किसी की भी मूर्ति बना दी, उनके पीछे एक कारण था। उस कारण से मूर्ति बनाई गई कि जो रूप तुम्हें पसंद आता है, जहां तुम पूर्ण रूपेण झुक सकते हो, उस मूर्ति की श्रद्धापूर्वक सेवा और उसकी पूजा करो। और जहां तुम पूर्ण रूपेण झुक गए वहां तुम परमात्मा हो जाओगे। यू विल फाइंड द फीट ऑफ डिवाइन। रामकृष्ण परमहंस के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ रामकृष्ण के साथ। काली की उपासना किया करते थे लेकिन आपकी तरह नहीं किया करते थे। काली की उपासना किया करते थे, वो पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? कि वो पूर्ण रूपेण झुक गए। सो मैं कहता हूं कि पूजा करनी मत सीखो, झुकना सीखो। झुकने की कला सीखो। पूर्ण रूप से कैसे झुक जाए ये सीखो। पूजा करने की विधि मत सीखो, उसका कोई फायदा नहीं तुम्हारे जीवन में। अगर पूजा करने की विधि सीख गए तो ज्यादा से ज्यादा कर्म कांड करवा लोगे। कर्म कांड में उलझ जाओगे। झुकना सीखो। अगर झुकना सीख गए तो फिर ईश्वर को पालोगे। झुकना एक कला है ईश्वर तक पहुंचने की। और फिर मान मिलेगा तुम्हें उससे जो कि सर्वशक्तिमान है, जो कि सब सम्मानों से ऊपर बैठा है, जिसके सम्मान में कोई व्याख्या और कोई शब्द बरता नहीं जा सकता। सभी शब्द लाचार हो जाते हैं। उसकी सभी बड़ाइयां, उसकी सभी बड़ाइयां कम पड़ जाती हैं हमारे अक्षरों के आगे। हमारे अक्षर लाचार पड़ जाते हैं। हमारे अक्षर उन्हें सम्मान नहीं दे पाते। इसलिए सम्मान चाहिए तो रास्ता बदल लो, संसार से परमात्मा की ओर। जैसे मैंने पिछले प्रवचन में बताया कि गुरुजन हमें बैठना सिखाते हैं नाम के बहाने। इसी तरह मूर्ति हिंदू धर्म में बनाई गई झुकने की कला सिखाने के लिए। झुकने की कला आ जाए तो तुम अपना स्वरूप देखने में समर्थ हो जाओगे, जैसे रामकृष्ण परमहंस हो गए। और फिर तुम्हें सम्मान मिलेगा जैसे काली ने सम्मान दिया रामकृष्ण को। परमात्मा सम्मान देगा तुम्हें। उस सम्मान से तुम तृप्त हो जाओगे। ये भाई भतीजावाद के सम्मानों से तुम तृप्त नहीं होगे। खाली के खाली रहोगे। देख लेना, मृत्यु की घड़ी आ जाएगी और तुम रिक्त के रिक्त रह जाओगे। खाली के खाली। भीतर झांक के देख लेना, कुछ नहीं पाओगे। भीतर सब रिक्त मिलेगा आपको। अगर भरा होना चाहते हो, अपने
घड़े को भरना चाहते हो तो झुकना सीखो, झुकाना मत सीखो। झुकाना मत सीखो, झुकना सीखो। झुकने की कला परमात्मा तक ले जाती है। धन्यवाद।